नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, ठीक है ना। अब इसमें 50 क्वेश्चन है। किसके? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, है ना। इंडिया जी के हैं। राजस्थान का एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इसकी खास बात ये है, ये जो है क्वेश्चन 50, ये छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वहाँ से हैं ये, ठीक है। इस वजह से इनको पढ़ रहे हैं। किसका है ये? सोशल साइंस का है, ठीक है। तो उससे वो नहीं है कि चल भाई ये सोशल साइंस का है या फिर वो है। अपन को जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है, जैसे कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसमें, यानी कि उन वहाँ से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी की बुकों से लिए गए हैं, इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। काम पे हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी नहीं है भाई साहब। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होती है हमारा राजस्थान, और ऑथेंटिक बुक है, ठीक। और अपने सिलेबस के हिसाब से जितने क्वेश्चन हैं, उनके जितने हो सके इतने ओल्ड क्वेश्चन निकालिए। ओल्ड ही क्वेश्चन, ठीक है ना कि कोई बने बनाए हुए। चाहे वो किसी भी बोर्ड की, किसी भी पद की, किसी भी राज्य की, किसी भी कोई तरह की, किसी भी एग्ज़ाम हो, बस आपके सिलेबस के हिसाब से हो। जैसे कि भारत की ज्योग्राफी तो है, तो चाहे वो किसी का भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो निकालो, उसके साथ के साथ याद करने की कोशिश करो। पहले खुद करने की ट्राई करो कि चल भाई इसमें क्या है, क्या है, ये आएगा, ये आएगा। अगर फिर नहीं बैठ रहा है, फिर आंसर देखो और साथ के साथ याद करने की कोशिश करो। तो चल तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 31 में, 31 में दो है। 31 में दो का मतलब है 3 4 2 1। वैसे पढ़ चुके हैं इसको अपन, है ना। 3 4 2 1, 3 4 2 1 है ये है। जब तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी, जब पहले ये आएगा, है ना, फर्स्ट पे 1130 से 1145। फिर इसके बाद में कौन सा है? सेकंड नंबर पे ये। फिर थर्ड नंबर पे ये। फोर नंबर पे ये। तो 1130 से 1145 अनंगपाल है ना, स्थापना की थी। फिर सेकंड नंबर पे आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तोमर है। तोमर के बाद में फिर ये है चौहान। और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान है, 1175 से 1192। प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को और कहते थे। जब 32 में 3 है खेतिहर किसानों को, ठीक है ना, खेतिहर किसानों को, खेतिहर किसानों को। फिर मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जब ये 33 है, 33 में 3 है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 है, ठीक है। 2 1 4 3 33 में 2 1 4 3। जब 33 सही है ना, 33 33 दूसरे फॉर्म में आंसर की बोल रखी है ना। 33 में 3। जब 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, 2 1 4 3। जब सबसे पहले कौन सा आएगा? फर्स्ट नंबर पे ये वही 1719। 1719 के बाद में 19 के बाद में 48 है, 2। फिर ये 3, फिर ये 4। जब परकुरशियर, है ना, परकुरशियर, ये परकुरशियर पहले है ना। परकुरशियर के बाद में कौन आए? परकुरशियर के बाद में अहमद शाह आए। परकुरशियर, फिर अहमद शाह है। फिर इसके बाद में आलमगढ़ द्वितीय, है ना। आलमगढ़ द्वितीय के बाद में फिर शाह आलम द्वितीय, यानी शाह आलम द्वितीय लास्ट लास्ट में है। दोबारा देख भाई, परकुरशियर सबसे पहले है ऑप्शन के हिसाब से, 1713 से 1719, 5 साल शासन किया। फिर इनके बाद में और भी आए होंगे, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा है ना। फिर है 1748 से 1754 अहमद शाह। फिर अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय 1754 1759। फिर शाह आलम द्वितीय 69 से 1816। जो एनसीईआरटी का जो पार्ट हो जाता है, जब पीछे वो सन लिखी रहती है ना, वहाँ से है ये। उत्तराधिकार की उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है। 4 है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन।
ठीक है ना, पुत्रों है न कि पुत्रियाँ, ध्यान देना इस बात पे। 34 में 4 है ना, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, पुत्रियाँ नहीं है। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता था? 35 में 4 है, अभंग है। क्या है? अभंग, अभंग है ना। अपन बोलते हैं भजनम, भजन बोलते हैं अपन हिंदी में भजन, ठीक है। ये मराठी में बोलते हैं भक्ति गीतों को अभंग। फिर मौजूद महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। जब 36 में एक है, ए और बी दोनों सही है। जब दोनों सही है ना तो दोनों को ही देख लेते हैं। मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित तंत्रों का विरोध किया। ये बात तो सही है, सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित तंत्रों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। कौन सही सम्मिलित है? जब 37 में ये ड्रॉप कर दिया है ना तो जाने दे, ड्रॉप कर दिया है। फिर घुमन तो खेती के लिए इस्तेमाल होता है, निम्न में कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमन तो खेती के लिए इस्तेमाल होता है? 38 में 2 है, बेवड़, ठीक, बेवड़। फिर 19 में 39 में 1 है, ए और बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है। देखते हैं, सब एनसीईआरटी से है। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें, और एक बात बता दूं, एनसीईआरटी की हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट है, हर एक अक्षर की बात बता रहा हूँ, जब ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारा राजस्थान की जो बुक है ना, छठी से लेकर 10वीं तक की, उनका हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ओल्ड क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट है अपने सिलेबस के हिसाब से। ये 19 को देख के चक्कर पड़ता है ना, 19 नहीं है ये क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन ये देखना है, क्वेश्चन आईडी 39 में 1 है, दोनों सही है। जब 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। 19वीं सदी के शुरुआत से ही, 19वीं सदी का मतलब समझ रहा है ना, जैसे कि 1800 से लेके और 1899 तक, वो क्या है? 19वीं सदी है, ठीक है ना। यानी कि जो 19वीं सदी की बात कर रहा है तो वो क्या है कि 1800 और 19 की बात करता है। इसी प्रकार ये सब पे लागू होता है। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बहस और मुबाहिसे और चर्चा का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबों, अखबार, पत्रिकाओं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। दोनों सत्य है। फिर 40 में 2 है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सही है ना। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है भाई। 40 में 2 है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। फिर 41 में 1 है, ए आर दोनों सही है। ई.बी. रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। बताइए स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? ई.बी. रामास्वामी ने। कहाँ शुरू किया था? मद्रास। ई.बी. रामास्वामी है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। बताइए स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ई.बी. रामास्वामी। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए
उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। ठीक, जातिगत भेदभाव के खिलाफ स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन किसका है? देख, स्वामी है रामास्वामी, स्वाभिमान रामास्वामी, ई.वी. रामास्वामी, स्वाभिमान आंदोलन मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित है। किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? 42 में। 4 है मौलाना आज़ाद। ठीक, मौलाना आज़ाद है, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद। फिर 1857 विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 में 2 है, तो 2 का मतलब है केवल 2। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पेशेव आंदोलन था। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पेशेव आंदोलन था। फिर एक 44 में 4 है, ए गलत है लेकिन बी सही है। ये है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ठीक, स्वतंत्र नहीं रखते थे भाई। ठीक, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। फिर ये 45 में 2 है, कौन सा युग सही सुमिलित है? तो सिर्फ ये है 16 घंटे 7 नेपच्यून, 16 घंटे 7 नेपच्यून, 16 घंटे 7 नेपच्यून। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? 46 में 2 है, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, 46 में 2 सही है। फिर 47 में 2 है, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। समझ में आ रही है बात? वही ये पृथ्वी है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है विषुवत वृत्त। जब जैसे कि ये भूमध्य रेखा है तो इसको ही विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है ना, विषुवत रेखा। ये ग्रीनविच रेखा है। ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा आ जा, यहाँ पर ग्रीनविच रेखा आ जा, एक ही बात है। और ये जो है ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर विषुवत रेखा। विषुवत ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि तेज तो दोपहरी पड़ती है इस एरिया में और तेज ही बरसात होती है। तो भाई विषुवत की यही तो पहचान है ना। तो ये विषुवत रेखा है, इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा बोल सकते हैं। जब इसको चारों ओर देखिए, इसको चारों तरफ से जब इसकी बात कर रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। दोनों तरफ ध्रुव तो ये एरिया, एक ध्रुव दूसरा ध्रुव। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, जब जैसे कि एक ध्रुव एरिया क्या बोल रहा है? फिर दोनों तरफ बीच की दूरी, ये यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का, चारों ओर का है ना, ये जो चारों ओर है, ये चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। शानदार क्वेश्चन है। 47 में 2 है। ठीक, फिर 48 में 2 है। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 पूर्व की यात्रा करते हैं, जब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। 4 घंटे गवाएंगे। 1 डिग्री का मतलब
1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। फिर महासागरीय प्रकृति के मुख्य खनिज है 49 में ये है 3 है, ए और सी। मैग्नीशियम सिलिका है। फिर 50 में 2 है, 50 में 2। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज, एस, बीज के पेड़ व पीजेड़, मोनाल पक्षी मिले। निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? 2 है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है भाई। मोनाल। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? 51 में 2 है, टुंडा क्षेत्र। बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है टुंडा क्षेत्र। आगे चलते हैं। फिर 52 में 1 है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। महासागर का जल लवणीय खारा होता है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। फिर पवन के नीचेपन को कहा जाता है 53 में 1, लोएस। पवन के नीचेपन को कहा जाता है, निक्षेपण को मतलब निक्षेपण को क्या बोलते हैं? द डिपोजिटिशनल फ्यूचर ऑफ द विंड इन कार्डन है। जब 53 को 1, लोएस। पवन के नीचेपण को कहा जाता है लोएस, है ना। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं, तो 4 है, नदी मुहाना। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं नदी मुहाना है, नदी मुहाना। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। 55 में 4 है, जब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर है ना विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। ठीक है। रोजवुड, आबनुस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनुस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। सतत विकास का अर्थ है 56 में 4, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? 57 में 2 है, टिन। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक, टिन है। अग्रणी उत्पादक देश हैं टिन के, लेकिन ये कच्चा माल अपन से ही खरीदते हैं ये चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। इस्पात उससे ही बनता है, किससे? इस्पात से बनता है टिन, है ना। कच्चा माल है शायद टिन का, इस्पात। जो इस्पात अपन से ही लेते हैं चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ना, टिन। सही है ना। 57 में 2, टिन। फिर 58 में 2, पानी के टुकड़ों के भीतर रुका रहे। सीढ़ीनुमा खेती में ज़मीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। फिर एक बाजार में पक्की दुकानें भी होती है। गुण सेट 2, ए और बी। जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है। जहाँ कर्मचारी नियमित होते हैं जिनके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है। फिर नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, 4 है, पार्षद, है ना। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं पार्षद। और नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है, मेयर।
और नगर परिषद का ये पार्षद, और नगर पालिका अध्यक्ष, ऐसे है कुछ। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? 61 में 3 है राज्यपाल, फिर है 62 में 1 है। ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। कर्ज किसान की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये सत्य बात है। पूरे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से है। कोई छठी से, कोई 7वीं से, कोई 9वीं से है, कोई 10वीं से है। छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनौपचारिक कर्ज लेते हैं, इसको बोले अनौपचारिक कर्ज। और जो सरकार के माध्यम से लेते हैं उसे बोलते हैं औपचारिक। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? 63 में 2 है, केवल ए बेकार, ये कैंसिल कर दिया है भाई, है ना, गैर कानूनी है। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? जबकि अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित ये नहीं है, सिर्फ बेकार है ना, बेकार को समाप्त कर दिया है, गैर कानूनी है बेकार करवाना। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है? 64 में 1 है, समुदायों की बड़ी संख्या। एक से अधिक स्तर होने की वजह है समुदायों की बड़ी संख्या। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 65 में 2 है, 2 का मतलब है ACD। लड़कों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं, है ना। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है, लड़के दमों को उग्र होते हैं, ये रूढ़िवादिता है ये। अब 10-15 क्वेश्चन शायद शिक्षण पे दिए गए हैं। अब इनमें कौन सा भारत की संसद नहीं है, इन्हें बीच बीच में है, ये आ गया जीके का। इनमें कौन भारत की संसद बनती है? ये तो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या ABC 66 में डी है, ABD, है ना, ABD, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को 67 में 3 है, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। ठीक, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। फिर भारत के पास एकीकृत न्याय की व्यवस्था है। 68 में 3 है, केवल ए सही है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ठीक है भाई, भारत के पास एकीकृत न्याय की व्यवस्था है। जब कौन सा है इसमें? 68 में 3 है, ए सही है। तो ए का मतलब है व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। फिर किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। 69 में 1 है, उसका बाकी समाज से अलगाव। ये क्या है भाई? घेटोआइजेशन, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव। घेटोआइजेशन, उसका बाकी समाज से अलगाव। 69 में। फिर है 70 में 1 है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीवन पर्यंत, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन, है ना, जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? जब 1 है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ क्या एक कदम है ना, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। 71 में 1 है, AR दोनों सही, RA की व्याख्या करता है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेक काल्पनिक
एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। ठीक है भाई। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों एवं संस्थाओं को समझने में सहायक बनाते हैं। आंसर कौन सा है इसमें? 71 में एक ए और है ना, ये है, दोनों सही है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंत निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। फिर 72 में 4 है ए बी टी है ना, ए बी टी है। स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। 72 में 4 है ए बी और डी। स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को है ना जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। फिर विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? 73 2 है भूमिका निभाना। फिर 74 में 4 है ना, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहाँ प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारी के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? कार्यपालिका। एक शिक्षिका है ना, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित से संभावित रूप से चर्चा कर रही है। 75 में 2 है पंचायती राज। लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्र हुए लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है ना, पंचायती राज है भाई इसमें, पंचायती राज। फिर कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चाओं को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? 76 में 2 है। ठीक, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? 2 है। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, आवेगपूर्ण, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। स्वतंत्र विचारों के साथ ना दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। फिर आंसर देखते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 77 में 3 है बी और सी। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखता हो, यानी अपडेट रखता हो। विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंधित स्थापित करने में मदद करे। दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंध स्थापित करने में मदद करे। फिर 78 में 3 है केवल सी। क्या जेंडर में भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न स्तर पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? 78 में सी है ना, 3।
सी है ना, क्या है सुन, 78 78 में 3, 3 का मतलब सी है। यह दर्शाने के लिए सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता। केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। अब तो नहीं है शायद जीके के, है ना। लैंगिक के बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए इनमें कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। जब ये गुन्यासी है, गुन्यासी में 2 है, बी सी डी, बी सी डी। राष्ट्रीय गान, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। फिर है 80, 80 में 1 है, ए और बी। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षा अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करती है। निम्न का कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि पुस्तक झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि पुस्तक झूठन। अच्छा, फिर कौन सा है 81, 81 में 3 है, ए सी। भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। जब 81 में 3 है, ए और सी। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना। ना छोड़। फिर 82, 82 में 1 है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। बहुल गरीबी तथा जातिगत विवाद जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। फिर ये तो वैसे निकाल रहे हैं पढ़ना, जीके के है नहीं यार। अब 23 में 3, ए सही है, आर गलत है। लेकिन कोई रह जाए क्वेश्चन तो वो बात है, कहीं आ जाए तो फिर 83 में 3 है, ए सही है, आर गलत है। मैथ मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उपविषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या को बाहर बढ़ाता है। फिर निम्नलिखित में किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अद्वितीय स्रोत की तरह माना जा सकता है। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। फिर 85, 85 में 3 है, 1 3 2, 1 3 2। विश्लेषणात्मक रूब्रिक, प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए, जांच सूची, दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। समग्र रूब्रिक, एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। विश्लेषणात्मक रूब्रिक का मतलब क्या है, प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। जांच सूची का मतलब है दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। समग्र परक रूब्रिक मतलब एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। फिर 86, 86 में 2 है, बी सी डी, बी सी और डी। प्रक्रिया के अनुपूरक पहलू का आकलन करते हैं, है ना। कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुपूरक पहलू का आकलन करते हैं। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग, प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। दक्षिण एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग। फिर 87 में 1 है, केवल ए। विद्यार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं। ये काम के है नहीं है ना। अब 1 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। 88
में 3 है। ACD RTI एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। आकलन के प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास और क्रियाकलापों खोज व अन्वेषण द्वारा सीखना। RTI एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, क्रियाकलापों खोज व अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 89 में 3 ABD विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधित उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, समझ रहा है, आकलन अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उबरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए। फिर 90 में 2 B और C निम्नलिखित में कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान का अधिगम निष्कर्ष तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास। भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। ये पेपर था भाई, है ना। अब हिंदी ग्रामर तो अपन नहीं देखेंगे, है ना। हिंदी ग्रामर तो अपन नहीं देखेंगे। ये गद्यांश को जरूर पढ़ लेंगे, है ना। मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं है, एक के बाद एक ख्याल आते ही रहते हैं मन में। मन की हर बात मानने या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश मानसिक रूप से भयंकर परिणाम लाती है। इससे हमारा मन अराजकता का शिकार हो जाता है और हमारी प्रसन्नता धूमिल होने लगती है। दिन प्रतिदिन अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, अपने सभी अनगढ़ विचारों पर अति प्रतिक्रिया करना, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। धर्म ने इसलिए माया की संज्ञा दी है। तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए और अपनी दोषपूर्ण आदतों को सुधारना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए और अपनी दोषपूर्ण आदतों को सुधारना चाहिए। शानदार पद्यांश था भाई। और है क्या? यही आ रहा है ना, यही आ रहा है बेर बेर का। फिर तो ये पद्यांश है। चल छोड़, है ना। ग्रामर नहीं है इनमें, इस वजह से ये जो हिंदी है ना इसको नहीं देख रहे हैं, यह है कारण। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।